2026 हुंडई वर्ना फेस लिफ्ट कुछ समय पहले लॉन्च हो चुकी है, प्राइस भी अनवील हो चुकी है एंड खुशखबरी ये है कि शोरूम में पहुंच भी चुकी है। अगर आपको चेकआउट करना है, टेस्ट राइड करना है तो जल्दी आकर चेकआउट एंड टेस्ट राइड कर सकते हैं। वेल, मेरे को एक चीज बुरी लगी है कि इस फेस लिफ्ट से पहले जो वर्ना आती थी उसमें आपको 15 लाख के अंदर टर्बो पेट्रोल विद मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता था। वो सबसे बढ़िया वेरिएंट था अंडर 15 लाख। बट द थिंग इज दैट जब से फेस लिफ्ट आया है यहाँ पे प्राइसिंग बढ़ चुकी है, 16 पॉइंट समथिंग कुछ हो चुका है। प्राइस के बारे में आगे मैं बात करूंगा वीडियो में, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा कि आपको इस नए वाली वर्ना में क्या नया देखने को मिलता है। वेल, सबसे पहले बात करते हैं, देखो वर्ना में काफी कुछ चीजें अपडेट हुई है। सबसे पहले तो फ्रंट एंड में जो लाइट्स है वो अब अपडेट हो चुकी है। अब वो हो चुका है डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो चुका है। ब्लैक क्रोम रेडिएटर ग्रिल आपको फ्रंट में मिलता है। 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी है और इसमें एक और भी है जिसमें आपको अलॉय व्हील्स में डार्क ग्रे देखने को मिलता है। वो आगे मैं बताता चलूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या मिल रहा है। इसके अलावा बोल्ड बम्पर डिजाइन मिलता है रियर में और एरोडायनेमिक के लिए रियर स्पॉइलर दिया गया है जो पहले नहीं था। इसके अलावा मैं इंजन ऑप्शंस की बात कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दो इंजन ऑप्शन मिलता है, एक नेचुरली एस्पिरेटेड और दूसरा आपको मिलता है टर्बो पेट्रोल इंजन। तो एक है 1.5 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल जो कि टर्बो वाला है, 1482 सीसी का इंजन है, 160 PS का पावर आउटपुट निकालता है 5500 RPM में और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एंड जो दूसरा इंजन है दैट इज 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन। ये नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन है, 115 PS की पावर आउटपुट, 6300 RPM में, 143.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और यहाँ पे जो सीसी है दैट इज 1497 सीसी है। और यहाँ पे आपको 3 टाइम के ट्रांसमिशन मिलता है, 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन DCT बोलते हैं जिसको, दूसरा है IVT जिसको हम CVT बोलते हैं, वो IVT है इसमें। और इसके अलावा मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अच्छी बात है कि 7 एयरबैग सिस्टम है, जैसे कि ड्राइवर, पैसेंजर, साइड, कर्टन, सेंटर और साइड सब जगह आपको यहाँ पे एयरबैग्स मिलते हैं। साथ में यहाँ पे कंपनी फिटेड डैश कैम भी आता है आपको, साथ में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स ऑटो होल्ड के साथ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलता है, TPMS मिलता है, लेवल 2 का एडास है जो कि टॉप ट्रिम में आते हैं। 2 टॉप ट्रिम है, HX8 और HX10 दोनों में आपको लेवल 2 का एडास मिलता है। 7 कलर ऑप्शन है और सिर्फ एक ही डुअल टोन कलर दिया गया है। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड वाले इंजन के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के बैज एंड ब्लैक इंटीरियर मिलता है, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है और यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलता है। लेकिन जैसे ही आप टर्बो पेट्रोल वाले वेरिएंट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक इंटीरियर रेड एक्सेंट के साथ मिलती है। यहाँ पे भी 16 इंच के अलॉय व्हील्स है बट ये ग्रे अलॉय हो जाते हैं और जो लेदरेट अपहोल्स्ट्री वो भी ग्रे एंड रेड हाइलाइट्स के साथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं तो HX2, HX4, HX6, HX6 प्लस, HX8 एंड HX10। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग है। लाइक 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है HX4 में, HX6, HX6 प्लस में और 10.25 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो सिर्फ आपको टॉप 2 मॉडल मिलता है HX8 एंड HX10 में। और जो HX2 है जो बेस मॉडल है उसमें आपको ना ही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है ना ही आपको इंस्ट्रूमेंटेशन डिजिटल मिलता है, वहां पे आपको एनालॉग मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर की बात करते हैं तो जो नॉर्मल डिजिटल क्लस्टर है जिसमें वो TFT वाला सिस्टम नहीं है वो HX4, HX6 और HX6 प्लस में मिलता है। और जो 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर है जो कलरफुल डिजिटल क्लस्टर है वो सिर्फ टॉप मॉडल में HX10 में आपको मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको सारे मॉडल में मिलता है एक्सेप्ट बेस मॉडल। और जो पैडल शिफ्टर है वो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, चाहे आप CVT लो यानी कि IVT अगर हुंडई की बात की जाए तो IVT बोलती है। और दूसरा है जो टर्बो पेट्रोल के साथ जो DCT आता है उसके साथ आपको पैडल शिफ्टर मिलता है। एंड HS6 में मिलता है, HS6 प्लस में मिलता है, HX8 में मिलता है, HX10 में मिलता है। बट यहाँ पे आपको बेस मॉडल में कुछ भी नहीं मिलता है। ड्राइवर मोड्स की बात करते हो तो यस, बेस और सेकंड मॉडल को छोड़ के सारे मॉडल में आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं और 360 डिग्री कैमरा आपको टॉप मॉडल पे मिल जाता है। अब मैं वेरिएंट्स की बात कर लेता हूँ कि किस वेरिएंट की क्या प्राइसिंग है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लाइक अगर मैं बेस मॉडल की बात करता हूँ HX2 10.98 लाख रुपीस इसकी प्राइसिंग है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का। HX4 में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है 12.25 लाख रुपीस, ये नेचुरली एस्पिरेट वाला इंजन है। इसके अलावा HS6 वाले में 13.19 लाख रुपीस है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन और 14.40 लाख रुपीस है पेट्रोल CVT वाले वेरिएंट का। HX6 प्लस में आपको 13.81 लाख रुपीस आपको पेट्रोल मैनुअल का प्राइस देना पड़ेगा और 15.02 लाख रुपीस आपको CVT
CVT वाले मॉडल के लिए देना पड़ेगा। अब HX8 वाले मॉडल में आपको सारे ही आपको इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइक 14.88 लाख रुपीज में आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, 16.09 लाख रुपीज में CVT मॉडल मिल जाता है, 16.28 लाख रुपीज में टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है और 17.62 लाख रुपीज में DCT आपको मिल जाता है, 7 स्पीड DCT। और जो HX10 है इसमें सिर्फ आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है। तो यहाँ पे CVT वाले मॉडल का प्राइस है 17.15 लाख रुपीज और जो DCT वाला मॉडल है दैट इज 18.25 लाख रुपीज। तो यहाँ पे देखोगे जो पेट्रोल मैनुअल वो भी टर्बो वाला, उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 16.28 लाख रुपीज, जबकि ये मॉडल पहले जो वरना आती थी उसमें अंडर 15 लाख रुपीज था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी स्लाविया और दूसरी गाड़ियों के साथ कंपीट करने के हिसाब से पता नहीं क्यों प्राइस बढ़ा रही है, जबकि प्राइस पहले जैसा था वो बहुत अच्छा था। प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उतना को ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है व्हीकल में, जितना ऐसा लग रहा था कि यार इतना प्राइस क्यों बढ़ा दिया, उतना लायक अपडेट्स नहीं है। ठीक ठाक ही अपडेट्स है, उस हिसाब से प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड जा चुकी है। Hyundai को थोड़ा सा इस चीज पे काम करना चाहिए, प्राइस को थोड़ा सा मद्देनजर देखते हुए रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ की बात करते तो 600 से 700 गाड़ियां ही बिकती है इन सेडान कैटेगरी की, खासकर लग्जरी गाड़ियों में। और उसमें भी अगर सेल्स नंबर कम होने के चांसेस होते हैं तो वो प्राइसिंग से ही होते हैं। एंड प्राइसिंग एक ऐसा फैक्टर है राइट नाउ, अगर सेडान कैटेगरी में थोड़ा सा बजट इकोनॉमिकल में सारी चीजें अच्छी मिल जाए तो सबसे सही रहता है। जिससे मैं पहले बता चुका, इस वरना से पहले वाला वरना ज्यादा बेटर था क्योंकि उसमें पेट्रोल टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन अंडर 15 लाख था। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। अगर आप फिर भी नए वाला वरना लेने का सोच रहे हो तो एक बार जरूर टेस्ट राइड करके देखिएगा आपको कैसी लगती है, और आपको शोरूम्स में पुराना वाला वर्जन भी मिल जाएगा। तो ट्राई करना पुराने वर्जन को लेने का, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा पैसा बचा लोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कुछ कमेंट है कुछ थॉट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।